आज हम बनाने जा रहे हैं ओंकियो का एम्पलीफायर, जिसका मॉडल नंबर है TX-NR616। इसमें क्या प्रॉब्लम है, पहले इसको ठीक से समझ लेते हैं। जब भी हम इसका पावर ऑन करते हैं तो इसके अंदर रिले की आवाज़ आती है ऑन ऑफ होने की, आप सुन सकते हैं। और इसके बोर्ड को अगर हम गौर से देखेंगे तो बहुत ही रस्ट है आईसीयू में। चलिए इसको हम सबसे पहले क्लीन करके देखते हैं, उसके बाद चेक करेंगे सप्लाई वाइज। मैंने जो है इसको पूरी तरीके से खोला है और मैंने इसको वॉश नहीं किया है, धोया नहीं है अभी तक। पर प्रत्येक पार्ट वाइज, जैसा कि मैं सभी एम्पलीफायर्स में चेक करता हूँ, मैंने चेक किया है, मुझे कहीं पे भी कुछ भी गड़बड़ दिखा नहीं है। और ऐसा कुछ भी गड़बड़ नहीं लगा है कि मुझे इसको धोने की, वॉश करने की ज़रूरत महसूस नहीं हुई है। लेकिन इसको खोलने से जो इसका फॉल्ट था वो मुझे दिखाई दिया है, मैं आप सभी को बता देता हूँ। ये इसका मिनी पावर सप्लाई, इसका जो ये कैपेसिटर है, अगर आप इसको गौर से देखेंगे तो ये जो है थोड़ा सा उठा हुआ है, फूल गया है ये। मैं प्रत्येक पीस को, जितने भी मेरे पास एम्पलीफायर्स आते हैं, प्रत्येक पीस को मैं पूरी तरीके से ओपन करता हूँ। किसी ने कुछ किया है नहीं किया है ये एक अलग सवाल है, ये प्रश्न अलग है। लेकिन ये मेरा काम है कि मैं A to Z कम्प्लीटली चेक करूं, टॉप से लेकर के बॉटम तक, ऊपर से लेकर के नीचे तक। मैंने इसमें भी सब वही किया है जो मैं नॉर्मली प्रत्येक एम्पलीफायर के अंदर करता हूं, हर एक एम्पलीफायर के अंदर करता हूं। अगर मैं इस बोर्ड को ओपन नहीं करता और मैं इस प्लेट को बाहर नहीं निकालता जो कि यहाँ पे फिट है, तो मुझे ये कैपेसिटर कभी भी नहीं दिखता कि ये कैपेसिटर इस तरीके से फुला हुआ है। कैपेसिटर फुला हुआ है मीन्स कि ये ख़राब है, इसको बदली करना अनिवार्य है और मैं इसको बदली करूँगा। और जो ये अपना DSP कॉम HDMI बोर्ड है, इसको फिट करूँगा वापस। उसके बाद फिर देखते हैं क्या सिचुएशन है इसकी। आप देख सकते हो मैंने जो है ये कैपेसिटर चेंज किया है। भाषाएं भी हैं, अपने अपने शहरों के बारे में बात करते हैं, खान पान के बारे में बात करते हैं, एंटरटेन करते हैं, हंसाते हैं, रुलाते हैं, है ना। इमोशनल बातें भी तो होती हैं। तो उसी कोशिश में मैं भी जुड़ गया हूँ, मैं आ गया हूँ। मेरे वीडियोस कैसे हैं, कैसे लग रहे हैं, वो किससे, वो मेरे कुछ कुछ बड़ी कमाल की तस्वीरें एक बार जब देखोगे तो मेरे हो जाएगा। मैं आगे क्या कर सकता हूँ आप सुन सकते हैं, मैंने सभी चैनल चेक करके दिखा दिया है, वर्किंग गुड हो गया है जी।
और इस वर्किंग गुड होने के पीछे की जो कहानी है वो सिर्फ़ और सिर्फ इतनी ही है कि अपना जो पावर सप्लाई का जो कैपेसिटर था वो ख़राब था। बाकी और कुछ दिक्कत और कोई प्रॉब्लम मुझे दिख नहीं रही है। और HDMI चेक कर लेते हैं इसका। हमारे जो प्रिय मित्र हैं उनका कहना है कि HDMI पर भी इसकी आवाज़ सुन ली जाए, तो अभी हम HDMI चेक करेंगे इसका। हमने जो है BD DVD में रखा है, HDMI इनपुट दिया है और फ्रंट में भी BD DVD दिया है। हाँ, केरला का बहुत फेमस है। केरला में फर्स्ट डिश सब्जी नंबर क्या बात है कि आज तमिलनाडु हाउस में शेफ अव्यल सिखा रहे हैं इंडियंस की बहुत फेवरेट। इसके बाद हम गाजर डाल देंगे। इसको हम अभी सेट केबल में डालेंगे। ये जो है सेट केबल का सेक्शन है और फ्रंट से भी हम सेट केबल करेंगे। पकने इसलिए इसको ज्यादा टाइम लगता है, इसलिए अलग बनाना पड़ेगा। ओके, तो ऐसा भी हो सकता है कि हम जिमिकन के बिना ही इस रेसिपी को बना लें। नहीं, ये जरूरी जी, टेस्ट के लिए ये जरूरी है। ये तो क्या जो रेसिपी ऑल चैनल वर्किंग गुड, HDMI ऑल्सो वर्किंग गुड। आप देख सकते हो प्रॉब्लम जो था इसमें पावर सप्लाई से संबंधित था। अभी इसके कुछ महत्वपूर्ण सप्लाई हैं जिसकी हम चर्चा करेंगे, ताकि अगली बार किसी भी टेक्नीशियन का अगर कोई भी पीस आए, डेड पोजीशन में आए, बिल्कुल ही बंद, तो वो इसके ऊपर काम कैसे करेंगे, इस चीज़ को हमें जानना और समझना ज़रूरी है। तो हम कुछ महत्वपूर्ण सप्लाई की बात कर लेते हैं जो कि आनी ज़रूरी है। वो ना आए तो अपना पीस वर्क नहीं करेगा, काम नहीं करेगा। तो चलिए हम बात कर लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण सप्लाई की। अपना जो है ये मीटर के प्रोड को थोड़ा बदली करते हैं। इसके अंदर हम जो है नॉर्मल जो यूज़ करते हैं प्रोड, उसका इस्तेमाल करेंगे। उसकी जो निडल्स हैं, जो सुइयां हैं, उसमें फ़र्क है। तो चलिए हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे इस कॉइल की। यहाँ पर 5.3 वोल्ट आना चाहिए। दूसरी 3.3 आना चाहिए। तीसरी 1.89 आना चाहिए। वन 1.33 आना चाहिए। ये हमारी कुछ महत्वपूर्ण जो है रेगुलेटर सेक्शन की जो सप्लाई है। इस जगह पे 4.094, ध्यान रखें इन सब चीज़ों का। 3.26, 3.268, 4.094,
4.99, 2.51, 4.98 और कोई रेगुलेटर है यहाँ पर 5.29, सेंटर पिन है 00, 00, 4.99, 00, 5.30, और कोई कॉइल्स या रेगुलेटर यहाँ पर एक कैपेसिटर है। क्या है ये? 12 वोल्ट है। वन पॉइंट 8, जीरो, 1 वोल्ट, 1.8, 0। ये कुछ महत्वपूर्ण सप्लाई है जिसका हमें ध्यान देना चाहिए। फ़िलहाल ये वर्किंग गुड हो गया है और अभी हम इसको फिट करेंगे और डिलीवरी के लिए रेडी करेंगे।